ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 15/6/2022 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर चलना है, इसलिए बाप और घर को याद करो। पावन बनो, सब खाते खलास करो। बहुत काम करने हैं हमें। एक तो घर को भी याद करना है, बाप को भी याद करना है, पावन बनना है, और जो भी पुराने अकाउंट है हमारे सब कुछ खाते हमें चुकतू करने हैं। आज का प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर है, बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे माथा झुकाएंगे। बांधेरियों के बंधन भी खलास हो जाएंगे। भगवान वाच है, सत्य होने वाला है और होता भी है। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे। सभी को अनुभव है। तुम विक्रमाजित बनते जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह समझा है। शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहते हैं और शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। उनको भगवान कैसे कह सकते? ऊंचते ऊंच रहने वाला है एक बाबा, फिर दूसरे तबके में है 3 देवताएं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो है बाप, ऊंचते ऊंच निराकार। शंकर तो आकारी है, शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं, आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते हैं। जब वह रजोगुणी ही नहीं जानते तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे? तो अभी तुम बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे हैं। देखो, कल हमने भट्टी में गीता दीदी से भी सुना ना, सन्मुख यदि हम हैं तो हम इशारे बाबा के कैच कर सकते हैं, और यदि ऐसे आमने सामने नहीं है तो हम अभी भी बहन जी आपको कुछ डायरेक्शन या कुछ इशारा कर रही है, यदि आपका ध्यान ही नहीं है बहन जी की तरफ तो आप उस इशारे को कैच नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही बाबा के सामने हम नहीं हैं तो बाबा के भी इशारे हम कैच नहीं कर सकते हैं। इसलिए सन्मुख हमेशा ये ध्यान रखना पूरे दिन में, मैं बाबा के सन्मुख हूँ या विमुख हूँ? सामने बाबा के मेरा चेहरा है या पीछे है? ये बात आज इतना भी यदि हमने किया ना पूरे दिन में, तो भी हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं। बाबा अमर कथा सुनाते हैं, ये तो बच्चों को निश्चय है बरोबर हमारा बाबा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। कोई भी मनुष्य हमको ये नहीं सुना रहे हैं भोलानाथ है शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए मैं तेरे शरीर द्वारा सेवा करता हूँ। क्या गलत किया मैंने? और तेरे शरीर द्वारा करता हूँ तो फिर तेरा ही भाग्य जमा हो जाता है। और तुम कहती हो कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी। मैं हूँ ही निराकार। पूजा भी निराकार की ही करते हैं, शिव जयंती भी मनाते। अब बाबा तो जन्म मरण रहित है, वह है भोलानाथ। जरूर आकर के सभी की झोली भरेगा। कैसे भरेगा ये तुम बच्चे ही समझते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हो, यही नॉलेज है। ज्ञान सागर आकर के ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने।
उन्होंने लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं। यह माताएं तो बेचारी घर के काम में रहती है। यह तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती है। महंगाई बढ़ गई इसलिए उनको बेचारी को नौकरी करनी पड़ती है। तो बाबा के लिए फैशन हो गया है, माताएं भी नौकरी करती हैं। बाबा अब बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे उन्हों पर पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूँ तो भक्तियाँ सीताएं सब है। राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। याद भी घर को ही करते हैं, हम दुख से मुक्ति पावे। बच्चे जानते हैं बीच में किसको भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। पूरा जो चक्कर है सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग का कंप्लीट करना पड़ता है। सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है, वो धर्म ही प्रायः लोप हो जाता है। बाकी कुछ प्रायः चित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा। बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे इस भारत पर, पूरे विश्व पर देवताएं राज्य करते थे। उन्होंने चित्र भी अभी तक है। बच्चों को इस पर समझाना है। तो तुम बच्चे जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस कौन थे? श्री कृष्ण और श्री राधे। फिर महाराजा महारानी बने हैं। वो है सतयुग के मालिक। देवताएं कभी भी पतित दुनिया में पैर धर नहीं सकते। श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस। वह गीता सुना न सके और सुनने वाले भी नहीं होंगे सतयुग में। भूल भी कितनी भारी कर दी है। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता है। वो तो है मनुष्य, देवी देवता धर्म का। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। यहाँ मनुष्य रहते हैं। मनुष्य को सूक्ष्म वतनवासी नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शंकर देवताय नमः। वो है देवी देवता धर्म लक्ष्मी श्री नारायण। मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो असल में हम देवी देवता धर्म के थे। वो धर्म बहुत सुख देने वाला है, इसलिए कहते हैं स्वधर्म सुखाय पर धर्म दुखाय। ये कोई कह न सकते वहाँ हम क्यों नहीं हैं। यह तो जानते हो वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं। ये तुम बच्चे समझा सकते हो। ये अनादि बना बनाया खेल है। उसमें फिर सतयुग होगा। भारत में ही होना है क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता। ये भी समझाना पड़ता है बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है। उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्य सदृश नहीं है, पर काया प्रवेश करते हैं बाबा ना। बाबा आए हैं निकालने के लिए। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। यह तो आसुरी राजस्थान है, बाबा ले जाते हैं दैवी राजस्थान में। और कोई तकलीफ तो नहीं देते ना, बस सिर्फ कहते बाप और वर्षे को याद करो, अपने लक्ष्मी नारायण पद को याद करो। ये है अजपा जाप। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। सालेस में बाबा को याद करना है। घर बैठे बांधलिया भी घर बैठे सुनती है, छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बांधलियों को बाबा कह रहे हैं बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ कभी भी विकार का ख्याल थोड़े ही करता है। या वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़े ही होता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस घर जाना है, फिर आना भी भारत में है। मुख तो घर की तरफ होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है। और दूसरी बारी बाबा जी बोल बड़ा सहज है, घर बैठे भल भोजन बनाओ, लेकिन शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाबा कहते हैं ये है पतियों का पति। कल के ड्रामा में भी लास्ट में जब माता जी ने कहा
परमेश्वर पति ही परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम ही हमारे पति है। तो सबने तालियां बजाई। तो बाबा कहते हैं उनको याद करो जैसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, माना बंधन है, वहाँ भी रहे बाप और वर्षे को याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लो, बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो। धीरे धीरे छुटकारा मिलना ही है। भगवान वाच है। बांजलियों को बाबा हौसला दे रहे हैं। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न जरूर पड़ने हैं। आखिर जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे। विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। ज्ञान मार्ग में धैर्य भी बहुत जरूरी है। घर बैठे पति मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ, बाप का फरमान है मुझे याद करो, वर्षा लो। कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को याद करना है। शिव बाबा का ही परिचय सबको देना है। जो सब जान जाए हमारा बाबा शिव बाबा है। वह भी अभी याद अच्छी रीति रह सकती है। थोड़े समय के लिए यह बंधन मारपीट आदि है, आगे चलिए सब बंद हो जाएंगे। बाबा दिलासा दे रहे हैं हमारी बांधेली माताओं को या भाइयों को भी। भाइयों को इतना नहीं होता है बंधन, होता है भाइयों को भी, लेकिन माताओं को ज़्यादा होता है। कोई बीमारी होती है तो झट छूट जाती है, कोई की वर्ष 2 वर्ष चलती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज धरना चाहिए। बाबा कहते जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे, बुद्धि भी टूटती जाएगी। यह विकर्मों के ही बंधन है। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विकर्माजित बनते हो, विकर्माजित याद से ही बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू हो जाएगा। तो सुख देंगे तो सुखी बनते जाएंगे। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही सहज है, समझते हैं पुराना खाता खलास हो, फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद ही नहीं करेंगे तो कैसे जमा होगा। यह भी व्यापार है ना। बाबा तो कोई भी तकलीफ नहीं देते। बच्चों को 3 बारी का धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है। वो तो जन्म जन्मांतर खाते आए हैं, इधर उधर भटकना है, इस मंदिर में उस मंदिर में, सब जगह पे भगवान को ढूंढना। बहुत किया, अभी आए हैं बाबा। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते, गॉड ही सत्य बतलाते, बाकी तो सब है झूठ। कॉन्ट्रास्ट देखो बाबा क्या समझाते और मनुष्य क्या। ये है ड्रामा, फिर भी ऐसे होना है। अभी हम तुम बच्चे जानते हो हम सद्गति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना उच्च पद कैसे मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने के, वहाँ कोई भी विकर्म होता ही नहीं। यहाँ विकर्म होता है, इसलिए सजा भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको भी क्या कहा जाए। बाबा के बने हैं फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा। बाबा कहते हैं नास्तिक। बन जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर न चले तो नास्तिक ठहरे। जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, परंतु जानते हुए भी न चले तो उनको क्या कहेंगे। श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंच ते ऊंच वह सतगुरु है। बाबा बैठ बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, कलप कलप समझाया था। बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अनेक ढेर के ढेर शास्त्र है। शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं। वो भी उनकी यात्रा निकलती है, दिंडी यात्रा बोलते हैं ना शास्त्रों की भी। उसमें ग्रंथ रखते हैं और पूरे शहर का परिक्रमा लगाते हैं। इसलिए कहते हैं जिस घर में शास्त्र नहीं है या पुस्तक नहीं है, बुक्स नहीं है, वो घर जैसे स्मशान भूमि है। स्मशान भूमि में बुक नहीं होते ना, इसलिए ग्रंथ रखने चाहिए, पढ़ने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता तो है ही, लेकिन हमारे घर वाले पढ़ते हैं कभी।
बच्चों को हम पढ़ाते, छोटे बच्चों को कुछ नहीं, हमें ही हमारे धर्म की, शास्त्रों की इतनी कीमत, वैल्यू नहीं है। बाबा कहते हैं अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं, जैसे शास्त्रों की परिक्रमा लगाते वैसे चित्रों की भी लगाते हैं। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ, एकदम बिंदु जीरो बन जाओ, बिंदी लगा दो, कोई भी बातें सुनो नहीं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो। क्या फायदा है इसमें, नुकसान ही नुकसान है। और शरीरी बन जाओ, सब कुछ भूल जाओ, तुम आत्माएं शरीर साथ सुनती हो। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को सदगति का मार्ग भी बतलाते हैं। भल पहले भी कितने प्रयत्न किए परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है, जिनकी तकदीर में होगा वो सुनेगा, तकदीर में नहीं तो आ न सके। यहाँ भी तकदीर की बात है। बाबा समझाते कितना सहज है। कोई कहते हैं बाबा हमारा मुख नहीं खुलता है ज्ञान सुनाने के लिए। अरे इतनी सहज बात है, बाप और वर्षे को याद करो, सुनाओ सभी को ज्ञान, थोड़ा थोड़ा सुनाते सुनाते बुद्धि का ताला भी खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली बाबा आकर के आपके द्वारा सेवा करेंगे। उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भवम। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? बड़े बाबा को याद करने से प्रारब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, बड़े बाबा को याद करने से। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ, आते ही रहेंगे। जहाँ बहुत लोग आते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं, क्या है देखे सुने। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे, विघ्न कितने भी आए उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी स्थापन करनी है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, राम राज्य है नई दुनिया। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर, ना मनमत पर ना परमत पर। कोई से पहले तुम पूछे परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। यह है बेहद का बाप, फिर है बिरादरियाँ, एक से ही निकली हुई है। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पति से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती है, हम सो पूज्य हम सो पुजारी। गाते तो है परंतु फिर भगवान के लिए कह देते हैं तुम ही पूजो और तुम ही पुजारी। बाबा थोड़े पुजारी बनते हैं, हम आत्माएं, देवी देवता कुल की आत्माएं पूज्य भी थी और फिर अभी पुजारी बनी है। अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनाए, ये भी पूछना चाहिए। बच्चों को हमसो का अर्थ समझाया है। हम सो शूद्र थे, हम सो अभी देवता बन रहे हैं। चक्र को याद कर सकते हो ना, गाया जाता है फादर शोज सन एंड सन शोज फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। याद में रह विकर्मों के बंधन काटने हैं। धीरज धरना है, उतावला नहीं बनना है। घर में बैठ भोजन बनाते हर कर्म करते शिव बाबा की याद में रहना है। बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। आज का वरदान है साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया के खेल को मनोरंजन समझकर
देखने वाले, देखो साक्षी होकर के मास्टर रचयिता। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मीठा अर्थात मृदु बनाओ। क्या करना है? मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल रखना है और वाणी को, मुख को हमें मृदु या मीठा बनाना है। तो ऐसे साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।